हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल TTC गाइड में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लिए दोस्त की इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड पर आधारित क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप इसे बढ़िया से समझ पाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। तो लिखा है एक्सप्लेन दोस्त इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्त के इंटरनल एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताएं तो कंप्यूटर इज एन इंस्ट्रक्शन written in a computer acceptable language that user types on the DOS prompt। यानी कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन written in a computer acceptable language। ये कंप्यूटर में जो है इंस्ट्रक्शन जो है एक रिटन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ठीक। यूजर टाइप ऑन द डोस प्रॉम्प्ट, जो कि डोस प्रॉम्प्ट पर दिए जाते हैं, ठीक। इट विल एग्जीक्यूट एंड डू द अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि ये एग्जीक्यूट करता है जिस प्रकार से हम इच्छा करती है, हम जो करना चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार वैसा ही हमें रिजल्ट देता है, ठीक, जो हम कमांड देते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डोस कमांड। डोस के मुख्यतः दो कमांडें हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक। तो देखिए, पहले हमारी इंटरनल कमांड्स, ठीक। The internal commands are those commands that are automatically loaded into the memory। यानी कि इंटरनल कमांड वह कमांड होती हैं जो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाती हैं। और सम कॉमनली यूज डोस इंटरनल कमांड्स आर, यानी कुछ अधिकतर यूज होने वाली जैसे क्लियर, CLR, डेट, टाइम, DIR एंड मोर, और भी काफ़ी हो सकती हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमने आप लोगों के लेके आए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसका CLS है, ठीक। तो देखते हैं, द पर्पज ऑफ दिस कमांड इज टू क्लियर द डिस्प्ले स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डोस प्रॉम्प्ट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन। यानी कि जो CLS है, इसका मेन मोटिव होता है कि हमारी स्क्रीन है उसे क्लियर करना है, ठीक। तो इसका सिंटैक्स है, जो C ड्राइव है, जो हमारी C ड्राइव होगी उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में, तो इतना तो उसमें आपको लिखा ही मिलेगा, ठीक। इसके बाद तुम्हें CLS लिखना पड़ेगा, हम आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद हमारी है डेट। तो डेट, इट डिस्प्ले द करेंट सिस्टम डेट। यूजर कैन आल्सो चेंज द करंट डेट विद न्यू डेट बाय यूजिंग दिस कमांड। यानी कि डेट कमांड है, इस यूज करने पर आप जो सिस्टम में प्रेजेंट टाइम पर जो डेट होती है वो शो होने लगेगी आपको। अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है, यानी कि C ड्राइव होगी, उसके आगे आपको डेट लिखना पड़ेगा, बस इंटरप्रेस करना पड़ेगा, आपके सामने आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारी टाइम। तो इट डिस्प्ले द करंट सिस्टम टाइम। यूजर कैन आल्सो चेंज द करंट टाइम विद न्यू टाइम बाय यूजिंग दिस कमांड। यानी कि ये जो है, जो सिस्टम में प्रेजेंट टाइम पर जो टाइम होता है वो हमें शो कराता है। अगर यूजर उसे चेंज करना चाहता है तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। इसका भी सिंटैक्स बहुत सिंपल C ड्राइव होगी, क्योंकि C ड्राइव हमारे कंप्यूटर में देखते हैं C ही होती है, ठीक। तो C ड्राइव होगी, आप उसमें टाइम लिखेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा करंट टाइम, से आप चेंज भी कर सकते हैं करना चाहें तो। इसके बाद हमारी 4 नंबर पर आती है DIR, ठीक। तो इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स ऑन द स्क्रीन। जब आप DIR, यानी कि DIR जो कमांड है, वो हमारे सिस्टम में जितने भी कमांड हैं वो सभी हमें शो कराएगा, ठीक। इसका सिंटैक्स है C:/ ग्रेटर देन, इतना तो सभी में होता है। आपको DIR लिखना पड़ेगा, केवल इंटरप्रेस करेंगे, बस रिजल्ट आपके सामने। इसके बाद हमारी एक्सटर्नल कमांड, जो कि हैं दिस कमांड्स आर नॉट परमानेंट पार्ट ऑफ द मेमोरी। यानी कि जो परमानेंट पार्ट मेमोरी का नहीं होती हैं,
to execute or run this commands on external file is required। यानी कि इन कमांडों को यूज करने के लिए हमें एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, टू एग्जीक्यूट और रन दिस कमांड इन एक्सटर्नल फाइल इज रिक्वायर्ड। एक एक्सटर्नल फाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक, देखते हैं इसे भी। इसमें हमारी पहला नंबर पर है लेवल। ठीक, तो दिस कमांड इज यूज टू सी वॉल्यूम लेवल एंड टू चेंज वॉल्यूम लेवल। यानी कि हमारी वॉल्यूम लेवल कितनी है हमारे सिस्टम में इस समय प्रेजेंट टाइम पे, उसे चेक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स है हमारा, सी ड्राइव होगी, आप लेवल लिखेंगे और ड्राइव नेम लिखेंगे। ड्राइव का नेम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने इतना तो होगा उसमें लेवल लिखा, ए ड्राइव मान लीजिए हमारी कोई ए ड्राइव का नेम है तो हमने लिख दिया, वॉल्यूम लेवल हमको पता चल जाएगा। इसके बाद हमारी मूव कमांड है जो कि द पर्पज ऑफ मूव इज मूव टू फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कोई फाइल को ले जाना चाहते हैं तो आप मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका ये रहा है, सी ड्राइव होगी, मूव सोर्स पाथ लिखेंगे, आप टारगेट पाथ लिखेंगे, बस आगे का वर्क होने लगेगा। इन्हें आप तैयार कर लें। आगे देखते हैं, थोड़ा और बचा है। इसके बाद हमारी है प्रिंट कमांड। तो दिस कमांड अलाउड यूजर्स टू प्रिंट ए टेक्स्ट फाइल टू ए लाइन प्रिंटर। यानी कि जो प्रिंट कमांड है इसका यूज यानी कि किया जाता है कि कोई टेक्स्ट है उसे प्रिंट करने के लिए। ठीक, सिंटैक्स इसका दे रहा है, सी ड्राइव जैसे प्रिंट फाइल नेम आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है प्रिंट रामू। ठीक, इसके बाद एक ट्री कमांड है। तो दिस कमांड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स ऑन स्पेसिफाइड पाथ यूजिंग ग्राफिकल डिस्प्ले। यानी कि दिस कमांड, ये जो कमांड है जो हमें दिखाती है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाती है, फाइल्स ऑन स्पेसिफाइड पाथ यूजिंग ग्राफिकल डिस्प्ले। ग्राफिकल डिस्प्ले के साथ फाइलों की डायरेक्टरी को हमें दिखाती है ये कमांड। ठीक, इट डिस्प्ले डायरेक्टरीज इफ आप फाइल लाइक ए ट्री, ये हमें एक ट्री की तरह फाइल को दिखाती है डायरेक्टरी को। ठीक, तो इसका सिंटैक्स है सी, ठीक, ड्राइव होगी, आपको ट्री लिखना पड़ेगा, इसके बाद उसका पाथ लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्री और पाथ ए लिखेंगे। ठीक, हो सकता है। तो दोस्तों कमांड काफ़ी हैं, आप उन्हें सीख सकते हैं किसी और वीडियो में, क्योंकि हमने इस वीडियो को केवल एग्जाम की लिस्ट से बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप भी कर लें, क्योंकि आपके काम काफ़ी आएगा, हम आपके लिए ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।